मैं जितने नए लोगों का गाना लोग चुरा के गाता है ना, ये सुपरस्टार लोग जो कुछ है उन पर बमकता हूँ, दिमाग मेरा एकदम जल जाता है। अच्छी बात नहीं है यार, दूसरे को चांस दीजिए। छोटे आपका गाना गा रहा है, वो अपना गा रहा है ना जी, तो उसका छोड़ दीजिए, उसको गाने दीजिए। कि डरते हैं कलेजे में दम नहीं गए, कलेजे में दम नहीं गए, डराता रहो ये हिट हो जाते हमारे दुकानदारी बंद हो जाएगी बस। कवर मरद नहीं, डरा मत, गाइए अभी गाइए। और ऐसे भी यार जो सुपरस्टार है तो उसको दर्शक लोग प्यार देते हैं, और वो भी कभी जीरो होता है, वो भी जीरो से हीरो बनता है। तो वो फील को समझना चाहिए। दूसरे के गाना मत, जैसे गुनागणित करके मत गा दीजिए, गुनागणित करके दबा दीजिए, वही लगल तो वही जगह तो वही टाइप का कुछ गाना बना दे लो, जैसे में मार देला मुंह टेटी को तरह तारा गाना से पहले तो 6 महीने पहले हमारे रिकॉर्ड भइल गाली सुनला के तो कोनो टेंशन बाना है लोग के धन कमैला से और नाम कहले तो मतलब गाली प्रतिष्ठा से गाली से कोनो मतलब नहीं के। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द ब्रांड न्यूज। आज खास बातचीत करने के लिए आए हैं भोजपुरी के ऐसे शख्स जिन्होंने भोजपुरी को हिला कर रख दिया है, और भोजपुरी के ऐसे सिंगर हैं जो कि आज से नहीं बहुत पहले से इनका गाना चला था, तनी सा जींस ढीला करा। ताइए भैया से कुछ बात करते हैं। भैया आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप आए हम लोग के साथ जुड़े, अपने यूट्यूब चैनल से हम लोग को भी लोगों तक पहुँचाए, और बहुत पहले से लोगों का प्यार मिलते आया है। आज ये संजोग था कि मैं और रवि राजदेवा हम दोनों बैठ के गाना बना रहे थे, और इसी बीच में आपका फोन आया, हमने कहा कि आ जाइए, एक म्यूजिक डायरेक्टर का और एक सिंगर का, इन दो लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, और रियली ये तो आप समझिए कि ये जोड़ा कहा जाएगा। हाँ। ऐसे तिगड़ी होती है, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर, तीनों। और मेरा ये मानना है रवि कि सबसे पहले एक नंबर पे राइटर का स्थान होता है, क्योंकि वो सोचता है पहले कि गाना क्या रहेगा, आधार सोचता है। सेकंड में म्यूजिक डायरेक्टर उसको फाइनल करता है, कंपोजिशन उसका अरेंजमेंट सब करता है, और सबसे लास्ट में सिंगर की जरूरत पड़ती है जो सिंगर करता है। रसदार भी गाना गावत रहल बनी कि कवन साबुन से नहैलू अतना गोर हो गइलू, ऐसे ऐसे गाने। और उसके बाद आपको इधर हाल में बनाया था कि हम नहीं हरवा चलनी रे पियवा पीछे पीछे जाए, अरे हमारा लाज लगे रे असैया तुमको ना लजाए। तो गानों का रहा है सफर, अच्छा रहा है, अभी सफर और रहेगा। मेरा टारगेट है कि ट्रेडिशनल जो धुन है ना उसको आगे बढ़ाना, ट्रेडिशनल धुन को इसमें मिक्सअप करके गाना, जैसे सपरा जिला रवि के यहाँ अभी एक गाना रिकॉर्ड किए थे अभी हाल में। हालांकि रवि के यहाँ तो बहुत सारे गाने हम रिकॉर्ड किए, लेकिन एक वेरिएशन के लिए हम लोग रवि वही जिस आप दिखाइए कि पतंग के डोराबा हैरान, अरे जिंदगी थोड़ा बा कट जाई तई ना ऐसन हवा के झकोरा बा, पतंग के डोराबा हर जिंदगी थोड़ा बा। गानों का वेरिएशन जब इस लाइन में आए तो घर से परमिशन था? ऐसा कितना घर को होता है कि गार्जियन बहुत, किसके घर से परमिशन? आपके घर से नहीं रहता है, नहीं रहता है। गाना गाने के लिए किसको परमिशन देता है जी? नहीं, ये बंगाल में ऐसा होता है। देखिए पश्चिमी बंगाल में एक कल्चर है, वहाँ का एक ट्रेडिशन है कि हर आदमी को म्यूजिक सीखना है। बिहार में नहीं, बिहार में डॉक्टर इंजीनियर बनने का और पुलिस अफसर बनने का ये ट्रेडिशन होता है। मेरे भी बाबू ऐसे ही सोचते थे, गाना गाओ, गाना गा के क्या करना, ठीक बात, शौकिया गाना गाई। बोलते थे कि तू अगर चपरासियों को नौकरी कर ले वो सरकारी में तो बुझाई कि मैंने घर में जो अच्छा है। बाबूजी अच्छा सोचते थे, वो पिता है ना, तो अब तो बाबूजी नहीं रहे, लेकिन हर पिता, जितने लोग देख रहे होंगे वो कई लोग पिता भी होंगे, कई लोग बेटे भी होंगे, अपने पिता का सम्मान करते होंगे, तो वो अब इस कनेक्शन इस फीलिंग्स को समझ रहे होंगे। पिता कभी भी अपने बेटे के बारे में गलत नहीं सोच सकते।
सही। लेकिन बाद में अब हमारा जिद था और किस्मत को ऐसा ही लिखा था और आप सबों को मिलना तय था, लोगों का प्यार मिलना था, तो भाई ये भोजपुरी में कैसे चल रहा है कि छोटे कलाकार या फिर गाना चोरी का बहुत ज्यादा गले मारा है। हाँ तो ऐसे में तो छोटे कलाकार का गाना चोरी हो जाए ये तो बढ़ने में तो असर। मैं 100% नए लोगों के साथ, जो लोग इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं आने के लिए, उनके साथ रहता हूँ और हूँ। मैं तब से रहता हूँ जब महुआ चैनल पे 92 आता था ना, तो मैं उसको होस्ट करता था। तो मैं 2000 लोगों का इंटरव्यू किया। मैं ऐसे ऐसे लोगों को बैठा के रवि इंटरव्यू करता था जिनको 2 लाइन ठीक से गाना नहीं आता, लेकिन उनको ललक है गाने की। मैं ऐसे भी एक आध लोगों को चांस दिया और उनको लगा कि भैया हमको प्लीज टीवी पे आना है। तो हालांकि टीवी पे आना वो नहीं था कि मेरा कि कुछ होगा तो गवा दे, लेकिन हम बोलते थे कि तुम मेहनत करो, हम तुमको चांस देंगे। और इसलिए मैं जितने नए लोगों का गाना लोग चुरा के गाता है ना, ये सुपरस्टार लोग जो कुछ हैं, उन पर बहुमकता हूँ, दिमाग मेरा एकदम जल जाता है। अच्छी बात नहीं है यार, दूसरे को चांस दीजिए। छोटे आपका गाना गा रहा है, वो अपना गा रहा है ना जी, तो उसका छोड़ दीजिए, उसको गाने दीजिए। कि डरते हैं, कलेजे में दम नहीं गए, कलेजे में दम नहीं गए, डराता रहो, ये हिट हो जाते हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, बस कवर मरद नहीं, डरा मत, गाइए, अभी गाइए। और ऐसे भी यार जो सुपरस्टार होता है उसको दर्शक लोग प्यार देते हैं, और वो भी कभी जीरो होता है, वो भी जीरो से हीरो बनता है। तो वो फील को समझना चाहिए। दूसरे के गाना मत, जैसे गुनागणित करके मत गा दीजिए, गुनागणित करके दबा दीजिए, वही लगल तो वही जगह तो वही टाइप का कुछ गाना बना दे लो, जैसे में मार देला मुंह टेटी को तरह तारा गाना से पहले तो 6 महीने पहले हमारे रिकॉर्ड भइल। गाली सुनला के तो कोनो टेंशन बना ये लोग के नाम कमैला से और नाम कहले तो गाली प्रतिष्ठा से गाली से कोनो मतलब नहीं होना चाहिए। मैं अपील भी करूंगा बड़े जितने मेरे बड़े भाई जो सिंगर्स हैं उन सबसे विनती करूंगा कि नहीं, हम लोग इसको ये करें, चांस कर देना है, हम लोग अपने घर से देना है, वो अपना मेहनत करेगा, चांस अच्छा काम करिए, गाली देने वाला काम मत करिए। हालांकि एक घड़ी ये चला था, बहुत ज्यादा हो गया, मैंने किसी को गलिया दीजिए नो हिट हो गया, कोई ट्रेंडिंग चल रहा है उसके बारे में लाइव अगर 2-4 आजकल लोग जान के भी करने लगा है कि गाली को कुछ ऐसा काम करनी करी जना तो 4-10 को करिया दे लोग, या तो खाना फलाना कोना के की करिया तो खाना के बाद फलाना मत हां कहते ये जी हमर तो फॉलोअर्स बढ़ गए। वही बताया जो ट्रेंडिंग चला उसको लाइव कुछ बोल दिया था कि हमरा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कंट्रोवर्सी तो ठीक है, होता है फिल्म इंडस्ट्री में और राजनीति में, लेकिन आप देखिए ना पंजाब के भी तो अच्छे से सिंगर्स कहाँ दिन रात कंट्रोवर्सी में करते हैं। अच्छा गुरु रंधवा इतने नामी सिंगर हो गए, गुरु रंधवा, आपको बादशाह जो है, नेहा कक्कड़ जो है, ये सब वहीं के सिंगर हैं। तो अच्छा अरिजीत सिंह को देखिए बॉलीवुड में कहाँ कंट्रोवर्सी में हर बार रहते हैं। कंट्रोवर्सी तो मीडिया के लोग भी कुछ करते हैं, खेल उनको चाहिए। अब इंटरव्यू करता है ऐसा सवाल पूछबो, ऐसा जवाब उम्मीद में रहो कि कुछ ऐसा बोलो जाना कि हम लगाई ऊपर लिख के वो मैंने हेडिंग की तो ऊपर मामला कुछ गर्मा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया और हम लोगों ने एक अच्छा माहौल बना के हम लोग बैठे हुए हैं। ये संयोग है कि आप आए और आपके चैनल पर इंटरव्यू दिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। द ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, लाइव पटना, बिहार।